हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी क्लासेस पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने धातु अधातु के बारे में जाना कि क्या होती है धातु, क्या होती है धातु, और उनके भौतिक गुणों के बारे में हमने अध्ययन किया। आज की इस वीडियो में हम धातु अधातु के जो गुण देखेंगे वे कौन से गुण देखेंगे? रासायनिक गुण। तो आज का हमारा टॉपिक है धातु अधातु के रासायनिक गुण। ये रासायनिक गुण हम देखेंगे, यानी धातु धातु के जो रासायनिक गुण होते हैं उनको आज हम देखेंगे कि धातु अम्ल से विक्रिया करे तो क्या होगी, धातु अगर क्षार से विक्रिया करे तो क्या होगी, क्या होता है, अगर धातु जल से विक्रिया करती है तो क्या बनता है, और धातु कैसे अग्नि से विक्रिया करती है। यानी धातु के रासायनिक गुणों के बारे में हम बारीकी से देखेंगे इस वीडियो में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा कक्षा 10 का विषय विज्ञान का चैप्टर धातु अधातु के आज हम रासायनिक गुण देखेंगे। फिर पिछले वीडियो में हमने भौतिक गुण देखा। भौतिक गुण वे होते हैं जिनमें आकार, आकृति, रंग, रूप, अवस्था देखी जाती है। और रासायनिक गुण वे होते हैं जैसे जल से अगर धातु अधातु विक्रिया करती है तो क्या होती है, अगर दहन करने पर क्या होता है, और अम्ल क्षार से विक्रिया करती है तो क्या होता है। ये इनके रासायनिक गुण होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे धातु का दहन। सबसे पहले इम्पोर्टेंट हम क्या देखेंगे कि धातु का दहन। अगर धातु को जलाए तो क्या होता है, तो धातु का दहन, धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। यानी धातु ऑक्सीजन धातु ये धातु कौन सी होती है, सोना, चांदी, ऐसी धातु होती है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। दोस्तों, इस बिंदु में पूछा जाता है जैसे धातु ऑक्साइड बनाती है, कौन सी धातु बनाती है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। धातु प्लस ऑक्सीजन, अगर धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगी तो क्या बनाएगी, धातु ऑक्साइड बनाएगी। जैसे कॉपर ये क्या है, धातु है, अगर ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करे तो कॉपर ऑक्साइड बनाएगी, यानी कॉपर ऑक्साइड बनाएगी। जैसे एक उदाहरण और है एल्यूमिनियम अगर ऑक्सीजन से, एल्यूमिनियम यानी O2 यानी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो ये क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। अगला देखते हैं। देखिए, धातु ऑक्साइड की प्रकृति सारी होती है, यानी धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, सारी होती है। और कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल या क्षार से दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। कुछ धातु होती है, कुछ धातु, सभी धातु नहीं होती, कुछ ही धातु होती है जो कुछ धातु ऑक्साइड, कुछ धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्ल क्षार दोनों से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण या जल बनाते हैं। इसे उभयधर्मी कहते हैं। दोस्तों, कई बार पूछा जाता है कि उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं कुछ धातु ऑक्साइड क्या है, जो अम्ल से भी अभिक्रिया करे, क्षार से भी अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, तो उसे कहते हैं उभयधर्मी। यानी जो अम्ल क्षार क्या करे, धातु ऑक्साइड जो अम्ल से अभिक्रिया करके क्षार से भी अभिक्रिया करे, दोनों से अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं और जल बनाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इसे कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। ये पूछा जाता है कई बार कि उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं। दोस्तों, दो ऑक्साइड ऐसे है कि जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या करते हैं, ये अम्ल से अभिक्रिया करते हैं और क्षार से अभिक्रिया, दोनों से अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। तो ये दो ऑक्साइड का है, आपको ध्यान रखना है, इसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। अगला है अधिकांश धातु ऑक्साइड जल से अघुलनशील है। ये दो तीन ही है जो जल से अभिक्रिया करते हैं। अधिकांश धातु ऑक्साइड क्या होते हैं, जल में अघुलनशील होते हैं, यानी ये जल में नहीं घुलते हैं, कुछ ही घुलते हैं, सभी इसमें नहीं घुलते। अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील है, लेकिन धातु ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। धातु ऑक्साइड अगर जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं, क्षार प्रदान करते हैं। अगला है सोडियम ऑक्साइड। दोस्तों, अगर सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऐसे है जो क्या करते हैं, जल में घुलनशील है। अगर जैसे मान लो जल में अगर सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक ऐसे ऑक्साइड है जो जल में घुलनशील है। अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील है, लेकिन धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील को क्षार प्रदान करते हैं। तो जल में घुलकर क्षार प्रदान करने वाले दो है, सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दो ऐसे ऑक्साइड है जो जल में घुलकर क्या करते हैं, क्षार बनाते हैं। जैसे मान लो ये सोडियम ऑक्साइड अगर H2 से अभिक्रिया करता है तो यानी H2 से जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। जैसे ये पोटेशियम से अभिक्रिया करके ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। अब सोडियम तथा पोटेशियम धातु को खुला रखने पर क्या होती है, आग पकड़ लेती है। यानी ये आपको याद रखना है, एक तो सोडियम, एक है पोटेशियम।
एक ये ऐसी धातु है जो खुला रखने पर आग पकड़ लेती है। कई बार पूछा जाता है कि अत्यधिक अभिक्रियाशील है। कई बार ये पूछा जाता है उस धातु का नाम बताए जो अत्यधिक अभिक्रियाशील है, यानी ये इतनी जल्दी अभिक्रिया करती है कि इन्हें खुले में रखते सोडियम पोटेशियम को तो ये आग पकड़ लेती है। तो अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मैग्नीशियम, दूसरा पॉइंट क्या है, मैग्नीशियम धीमी अभिक्रिया करता है। मैग्नीशियम बहुत धीमी अभिक्रिया करता है और सोडियम भी कम अभिक्रियाशील है, यानी मैग्नीशियम सोडियम एक ऐसी धातु है जो कम अभिक्रियाशील। और सामान्य ताप पर एक पॉइंट ये भी याद रखना, अगर सामान्य ताप यानी जो लिमिटेड ताप होता है तो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड 3-4 ऐसी धातु है जो सामान्य ताप पर अधिक आदि ये और भी धातु है, ये धातु की सतह पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। यानी ये सामान्य ताप पर क्या होती है, इन धातु के ऑक्साइड पर क्या परत चढ़ जाती है। अगला है आयरन। आयरन का दहन नहीं होता है लेकिन ये लोहा चूर्ण की तेजी से जलता है। आयरन का दहन नहीं होता है लेकिन ये उसका जो लोहा चूर्ण होता है, जिसका उसका बुरादा होता है, वह क्या होता है, तेजी से जलता है। अगला है सिल्वर तथा गोल्ड अत्यधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करते। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिल्वर और गोल्ड, यानी सोना, सिल्वर गोल्ड, सोना चांदी अत्यधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करते। यानी सिल्वर गोल्ड क्या है, अभिक्रियाशील, ये किसी से भी अभिक्रिया नहीं करते, यानी ये किसी से भी अभिक्रिया नहीं करते। एक ऐसी धातु है जो सिल्वर गोल्ड जो बहुत कम क्रियाशील है, यानी ये धातु अभिक्रिया करते ही नहीं, बहुत कम करते हैं अगर करते ही। अब अगला है ये धातु का जल। हम देखेंगे कि धातु का रासायनिक गुण देखेंगे, उसमें जल का देखेंगे कि अगर धातु जल से अभिक्रिया कैसे करती है। देखिए धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जल से अभिक्रिया करके धातु क्या देती है, हाइड्रोजन गैस देती है। धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती है और साथ में क्या उत्पन्न करती है, धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती है। यानी कोई धातु अगर जल से अभिक्रिया करे तो हाइड्रोजन गैस देगी और धातु ऑक्साइड उत्पन्न होगी। जैसे धातु प्लस जल तो धातु ऑक्साइड बन गया और हाइड्रोजन दो दिया, तो दो धातु अगर जल से अभिक्रिया करने पर धातु ऑक्साइड तो बनाती है, साथ में हाइड्रोजन भी बनाती है, हाइड्रोजन गैस भी देती है। अगर धातु ऑक्साइड ही अभिक्रिया करे जल से तो धातु ऑक्साइड ही बनेगा, ये भी ध्यान रखना आपका। अब सबसे इम्पोर्टेंट देखते ये जल। जल कितने प्रकार का होता है, ठंडा भी हो सकता है, गर्म भी हो सकता है और भाप के रूप में भी हो सकता है। अब हमें ये देखना है कि ये जल गर्म, ठंडा और भाप कोई नहीं क्रिया भी नहीं करती। यानी अगर जल, गर्म जल के साथ कोई धातु गर्म जल के साथ अभिक्रिया कौन सी धातु करती है, कौन सी धातु ठंडे जल से करती है और कौन सी धातु भाप से अभिक्रिया करती है। तो ठंडे जल से अभिक्रिया करने वाली दो धातु है, तो पूछते ही कई बार ठंडे जल से अभिक्रिया करने वाली दो धातुओं के नाम बताए, तो सोडियम पोटेशियम। सोडियम पोटेशियम एक ऐसी धातु है जो ठंडे जल से ही अभिक्रिया करती है। अगर गर्म जल से अभिक्रिया करने वाली धातु का नाम है मैग्नीशियम। और अगर कोई भाप से अभिक्रिया करने वाली 3 धातु का नाम, भाप से 3 करते, एक तो एल्यूमिनियम, एक है आयरन और एक है जिंक। ये 3 ऐसी धातु है, एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, तीनों एक ऐसी धातु है जो जल से अभिक्रिया करती है लेकिन भाप से अभिक्रिया करती है, जल के भाप से अभिक्रिया करती है, ये आपको याद रखना है। और 3, 1, 2, 3, 4, ये 4 ऐसी धातु है जो क्या करती है, ये किसी से भी अभिक्रिया नहीं करती है, ना तो ठंडे जल से अभिक्रिया करती है, ना गर्म जल से अभिक्रिया करती है, ना भाप से अभिक्रिया करती है। अब देखते हैं प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं, दो ऐसी धातु का नाम बताए जो गर्म जल से अभिक्रिया करने वाली है, तो आप बता सकते हैं मैग्नीशियम। ऐसी धातु का नाम बताए जो ठंडे जल से अभिक्रिया करती है, तो आप बता सकते हैं कि सोडियम पोटेशियम। ऐसी धातु का नाम बताए जो जल के भाप से अभिक्रिया करती है, तो आप बता सकते हैं कि एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, 3 धातु ऐसी है। और ऐसी धातु का नाम बताए जो जल से अभिक्रिया नहीं करती है, तो लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, यानी 4 ऐसी धातु है जो जल से न ठंडे जल से अभिक्रिया करती है न गर्म, नहीं, इन तीनों से अभिक्रिया नहीं करती है। आपको ये भी ध्यान रखना है। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम देखेंगे धातु अम्ल से अभिक्रिया कैसे करती है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दोस्तों आप वीडियो को अगर एक बार समझ में न आया तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप दोबारा देखें, आपको पूरी तरह से समझ आया जाएगा। दोस्तों हमारा उद्देश्य यही रहता है कि हम जो पढ़ाए वह पूरी तरह से आपको समझ में आए। दोस्तों फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल से जुड़ना ना भूलें। यहाँ आपको गणित विज्ञान से रिलेटेड वीडियो मिलता रहेगा। धन्यवाद।